हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरर फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ कर रहे होंगे। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। इस चैनल पर मैंने 600 से ज़्यादा वीडियोस डाली हुई हैं, अगर आप चाहें तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक का अगर आप ढूंढ रहे हैं और मैंने इस पर कहीं पर भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाया है, रीडिंग नहीं करी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी किसी भी वीडियो पर जाकर आप अपना पर्टिकुलर टॉपिक लिख सकते हैं, ताकि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी रीडिंग बना दूँ। ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। ये कहीं ना कहीं टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी आंखों के सामने आती है तभी आपके साथ मैच कर सकती है, और पार्शली भी मैच कर सकती है या बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकती है। अगर बिल्कुल भी मैच नहीं करती है तो आप इसे एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस भी देख सकते हैं। गाइस, आपकी तरफ से की गई हर एक एक्टिविटी, जैसे आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे क्या है, चैनल को सपोर्ट मिलता है, वीडियो को सपोर्ट मिलता है। और कहीं ना कहीं ये उन लोगों तक वीडियो पहुंचती है जो स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग देख रहे हैं या ढूंढ रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो आपके किए हुए हर एक एफर्ट्स कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। माफ़ी चाहूँगी अगर आपको मेरे पीछे से काफ़ी अलग आवाज़ें आ रही हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी घर पर हूँ और घर पर ही होती हूँ हमेशा। लेकिन द थिंग इज़ दिस, मैं वो वॉइस कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि लोग अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं तो आप उस पर ना फोकस करके हुए अपनी रीडिंग पे आप ध्यान दें कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ऑलरेडी आप देख चुके हैं आज के थंबनेल में जो टॉपिक है वो है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपके साथ कितने कंपैटिबल हो सकते हैं, वो कितने इमोशनली या फिजिकली और मेंटली वो आपके साथ कंपैटिबल रहेंगे। और आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आएगी और आप इसे शेयर भी करेंगे। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और ऑलरेडी जो लोगों ने सब्सक्राइब तो करा हुआ है, बेल आइकन प्रेस नहीं करा हुआ है, वो लोग भी बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन फ्लोट करेगा और आप वो नई वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे जो चैनल पे 600 सब्सक्राइबर ने 600 प्लस हो चुके हैं हमारे सब्सक्राइबर। तो उन सभी लोगों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो हम अपनी आज की रीडिंग शुरू कर लेते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है तो आप उसका नाम ले सकते हैं 5 to 7 टाइम्स। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस का नाम ले सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में अभी कोई नहीं है आपकी लाइफ में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं उसकी जो भी आपको एनर्जीज चाहिए हर एक पैरामीटर के अंदर, वैसे आप थॉट कर सकते हैं। लेट्स सी हमारी एनर्जीज की आपकी एनर्जी से कितनी मैच करती हैं। जब भी मैं कार्ड शफल करूँ तो आप कभी भी स्किप मत कीजिए उस चीज़ को, आप अवेलेबल रहिए ताकि आपकी एनर्जी वो पिक कर सके। ठीक है, तो हम देर नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके स्पाउस के साथ कंपैटिबिलिटी कैसे रहने वाली है। तो फिलहाल अभी हम चेक करते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की इमोशनल कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके स्पाउस के साथ इमोशनल कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी, प्लीज़ बताएं। ओके, फ्लावरिंग। आपकी आपकी पार्टनर के साथ जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी होगी वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे की ग्रोथ में आप हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक दूसरे को एक स्टैंडर्डाइजेशन में भी अब
ग्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक हैप्पी फैमिली या फिर आपने जो हमेशा चाहा था, जो इमोशनली फुलफिलनेस आपको चाहिए थी, वो आपको इस शादी के अंदर मिलती हुई नज़र आ रही है। आप और शाइन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हैप्पी रह रहे हैं, अपने लिए बहुत ज़्यादा एक सक्सेस के डोर्स ओपन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल है और मतलब आप एक जो शाइन है ना आपकी, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्प्रेड होती हुई नज़र आ रही है। आपके अंदर सबसे बड़ी बात है कि जो आपका पार्टनर है वो आपको इस तरीके से सपोर्ट करेगा, जैसे इट्स फील लाइक कि जैसे आपने एक राइट पर्सन को चुना है और एक सोलमेट काइंड एनर्जी को चुना है, क्योंकि सोलमेट काइंड एनर्जी ऐसी होती है जो हमेशा ग्रोथ में हेल्प करती है। तो मेरे को ऐसे नज़र आ रहा है कि जो आपकी इमोशनल एनर्जी है ना वो बहुत फुलफिलिंग है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप इमोशनली फुलफिल्ड नहीं हैं तो आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी आप इंटेलिजेंट हो, आप कभी भी हैप्पी नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप एक हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को आगे ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशनली बहुत ही स्टेबल नज़र आ रहे हैं। और आप लगा लो कि आपके अंदर जो एक चार्म है वो स्प्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड क्यों आया है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड, आप किसी एक ऐसे पर्सन को डील करने वाले हो जो कि बहुत ही, आप लगा लो कि एक ऐसा पर्सन है जो अपने इमोशंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल रखता है। वो एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपने आप को एक्सप्रेसिव नहीं करता, अपने इमोशन को सप्रेस करके रखता है। उस पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ में गो अहेड करने वाले हो। लेकिन सबसे अच्छी बात है वो एक लीडरशिप क्वालिटी का पर्सन है, वो एक अथॉरिटेटिव क्वालिटी का पर्सन है। वो पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो अपने डिसीजन ले लिए वो अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटता, चाहे वो कितना भी हर्ट हो ये पर्सन, लेकिन कभी भी आपको एक्सप्रेस करता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन फिर भी इसके आपकी लाइफ के अंदर आने से आपको कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस ही फील होती हुई नज़र आ रही है। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के जो भी डुअलिटी फेज होंगे उसमें से निकलते हुए नज़र आ रहे हो। आप, ऐसा लग रहा है कि आप अपने अपने करियर पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी ग्रोथ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि आपको एक फुलफिलिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन जो है आपका, जो स्पाउस है, ये कम्प्लीटली आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा, आप लगा लो, अट्रैक्टिवनेस फील करता है, ऑब्सेस्ड काइंड ऑफ एनर्जी ये फील करता है, क्योंकि आपकी जो ब्यूटी है, जो आपका चार्म है, वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा ग्लो करने वाला है इस इमोशनल रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो। ये पर्सन हो सकता है थोड़ा सा कोल्ड और नॉन एक्सप्रेसिव हो, लेकिन आपका जो चार्म है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा एक्सप्रेस करने पे भी मजबूर कर सकता है, क्योंकि जो आप हार्डवर्क करेंगे इस रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं आपको इसके धीरे धीरे रिजल्ट्स भी देगा। गोइंग विद द फ्लो, इस रिलेशनशिप में, इस शादी के अंदर आप कहीं ना कहीं ये फील करेंगे कि कुछ भी आप प्री प्लान करके नहीं चल रहे, या फिर ये पर्सन कुछ प्री प्लान करके नहीं चल रहा। जो भी डिवाइन टाइमिंग आपके साथ चल रही है, जो भी आपका टाइम फ्रेम चल रहा है, आप दोनों उसके साथ ही मूव कर रहे हो। जो भी चैलेंज आ रहा है तो आप उसके साथ ही रिजॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हो एज ए टीम बनकर। आप कुछ भी किसी पे बर्डन टाइप की एनर्जी नहीं नज़र आ रही है, बहुत ही स्मूथली एक सॉफ्ट फ्लो के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है। इट फील्स लाइक कि आप ना ही डिप्रेस्ड हो, सप्रेस्ड हो, और एक ऐसी फीलिंग जिसमें फुल ऑफ इमोशंस नज़र आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज बताएं गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों आया है। ओके, इसके अंदर जो जो बिगनिंग होने वाली है वो बिगनिंग एक ऐसी ही बिगनिंग होगी इस मैरिज के अंदर, जो कि एज आई सेड कि इसके अंदर कोई भी प्री प्लानिंग नहीं है। इसके अंदर आप दोनों एक दूसरे के लिए रिस्क टेकिंग करते हुए नज़र आओगे। इस रिलेशनशिप में आपको लगेगा कि हाँ, ठीक है, मेरे को ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंडसेट के साथ नहीं चलना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोलिंग मोड में नहीं चलना, लाइट मोड पे रखना है। कुछ भी ज़्यादा इसके अंदर एक प्रेशराइजेशंस नहीं है, इसके अंदर कोई कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी नहीं है, और वो कहीं ना कहीं गोइंग विद द फ्लो वाली जो एनर्जी है वो हेल्प करेगी इस रिलेशनशिप को स्मूथली को अहेड करने के लिए। इस हो सकता है कि
कुछ टाइम फ्रेम के लिए, इनिशियल टाइम फ्रेम के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आएंगे या फिर ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन द थिंग इज़ दिस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो चीज़ें हैं, वो जो डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर होते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि हो सकता है या तो आप एक ऐसे पास से आ रहे हो जो कि बहुत ही ट्रॉमेटाइज हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर आ रहे हैं। लेकिन जो भी एक ट्रॉमेटाइज टाइम फ्रेम से आ रहा है वो अपने आप को सेफ गार्ड करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इसके अंदर सिर्फ अच्छी बात यही है कि यू पीपल ऑल हैव द अट्रैक्शन बिटवीन यू, और वो अट्रैक्शन कहीं ना कहीं एक एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे की तरफ स्टेप अप लेने के लिए, या फिर एक दूसरे के लिए सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और इस रिलेशनशिप के अंदर, इस मैरिज के अंदर एक अच्छे से सेलिब्रेशंस होती हुई नज़र आ रही हैं। आप दोनों लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, और वो टाइम फ्रेम जो आप दोनों एंजॉय करोगे वो बहुत हेल्प करेगा आपके रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, आप लोगों की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करेगा। वो जो ट्रस्ट फैक्टर अगर थोड़ा बहुत भी इसके अंदर कन्फ्लिक्टिंग है तो उसको बिल्डअप करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि आप दोनों एक क्लियर माइंडसेट से इससे ज्वाइन करोगे इस मैरिज को। ठीक है। द मास्टर, हो सकता है कि आप इसके अंदर जो आप कंपैटिबली देख रहे हैं, जो आपके पार्टनर है इसके अंदर, ये पर्सन बहुत ही एक एक्सपीरियंस होल्डर हो सकता है, आपसे एज में ये पर्सन बड़ा भी हो सकता है। इसके जो इमोशंस हैं हो सकता है थोड़े अप एंड डाउन हो, क्योंकि मून की एनर्जी आई है। लेकिन इस पर्सन का चार्म बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ये पर्सन आपसे 40+ की एज का पर्सन भी हो सकता है, लेकिन इसके पास नॉलेज बहुत अच्छी है। इसने लाइफ के हर एक फेज को एनालाइज करा है, तो बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस पर्सन को। इसलिए शायद ये पर्सन आप पे किसी भी चीज़ को फोर्सअप करता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये पर्सन रियली चाहेगा कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो नेचुरली अनफोल्ड हो, इंस्टेड ऑफ प्रेशराइजेशन। ये इस पर्सन की आंखें बहुत इंटेंस हो सकती हैं, और इस पर्सन की जो नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, वो आपसे ज़्यादा हो सकती है। गॉड, डिवाइन प्लीज बताएं द मास्टर का कार्ड क्यों आया है। ओके, ये जो पर्सन है ये बहुत बड़ा मैनिफेस्टर है। इसको हर चीज़ ये मैनिफेस्ट कर लेता है, चाहे ये नोइंगली कर रहा है चाहे ये अननोइंगली कर रहा है, लेकिन इसकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने अपनी लाइफ के बहुत सारे गोल्स एक मैनिफेस्टेशन के बेसिस पे अचीव किए हैं। ये एक ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं आप ये लगा लो कि इसके पास, ये थोड़ा कनिंग पर्सन भी है, स्मार्ट पर्सन भी है, इंटेलिजेंट भी पर्सन है, मैनिपुलेटिव पर्सन भी है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करता है पर्सन। इसको पता है कब कौन सा क्या रूट लेना है किस चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो इसका अपने ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है इस पर्सन का। इसको पता है कब किस वाइब्रेशंस पे जाकर किस चीज़ को नॉक डाउन करना है, तो कौन सी चीज़ एक्टिवेट कर सकता है। ये पर्सन हो सकता है थोड़ा सा इमोशनली ये रिस्ट्रिक्ट पर्सन हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ये पर्सन थोड़ा रिस्ट्रिक्ट पर्सन हो सकता है। इस पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस देखे हो सकते हैं, जो कि ये हो सकता है एक कमिटमेंट फोबिक पर्सन भी हो सकता है। ऑल्दो इसने आपके साथ इस शादी में आने से पहले आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ जो कम्युनिकेशन है वो अपना स्ट्रॉन्ग रखेगा। ये आपके लिए चीज़ें करेगा ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एक टच एंड फील इसको होने वाला है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक, आप लगा लो कि ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में अचीव होंगी वो इंस्टेंट अचीव नहीं होंगी, वो एक वेट करने के बाद आपकी लाइफ में ना एक चेंजेस लेकर आने वाली है। और वो चेंजेस ना आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाली है। ये पर्सन अपने माइंड से बहुत, देखो माइंड गेम भी खेलने वाला पर्सन हो सकता है, माइंड प्लेयर पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि इसके पास सारे टूल्स है कब कौन सा इसको ये टूल यूज़ करना है, सो दैट ये पर्सन आपको
लगा लो अपनी तरीके से थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सके। जो इमोशनल अगर इम्बैलेंस है ना, उसको भी हैंडल कर लेगा पर्सन, क्योंकि इस पर्सन के पास वो सारी स्ट्रैटेजीज रहती हैं कि इसको किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करना है। ठीक है, तो इमोशनली अगर मैं देखूं तो इमोशनली मुझे कुछ नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा, बट हाँ, ये थोड़ा सा एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करता होगा, बट हाँ ये आपको कहीं ना कहीं मुझे हर्ट करता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, बट हाँ ये मुझे बस ये नज़र आ रहा है कि इसके साथ थोड़ा सा आपको चाहे तो आप इस रिलेशनशिप में कुछ इनिशिएटिव लेकर इसको और इसको जान सकते हैं, या फिर इसमें इसकी लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मैं देखूँ फिजिकल अगर आपकी, तो आपके साथ फिजिकली ये पर्सन कैसा रहेगा। ठीक है, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन उनके साथ उनके जो पार्टनर है वो फिजिकली उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, प्लीज हमें बताएं। ओके, फिजिकली हो सकता है थोड़े से आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े इनिशियली, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट का पर्सन है। इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बेशक ये आपको दिखेगा एक हैप्पी फेस, दिखेगा आपको सब कुछ, लेकिन इसका दिमाग ना बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट का है। एज आई सेड कि हो सकता है कुछ पुराने ट्रॉमास इसकी लाइफ में इसको घेर के बैठे हुए, उसकी वजह से भी आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ फिजिकल कनेक्शन करने में थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ माइंड का कार्ड क्यों आया है। ओके, 3 ऑफ कप्स। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइजेशन करानी पड़ सकती है, कि एक्सप्लोर कराना पड़ सकता है, क्योंकि इसके दिमाग में ना हो सकता है कि एक नेगेटिव थॉट हो कि भाई आप तो सोशल काइंड के पर्सन हैं थोड़े से, तो आप इसको समझ नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ये फील कर सकता है। अगर मतलब मैं फिज़िकल चीज़ों की बात करूँ, तो आप इसको थोड़ा सा आपको सोशलाइज करने में हेल्प करनी पड़ेगी। इस पर्सन को थोड़ा इसके माइंड को जो माइंड इसका कंप्लीटली नेगेटिव सोचता है उसको ओपन करने में आपको हेल्प करनी पड़ेगी। उसकी इमोशंस को और उसकी जो फिज़िकल चैलेंजेस हैं वहाँ पर आप इसको हेल्प करनी पड़ेगी। हो सकता है ये पर्सन आपको अपने अपने तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाता हो कि इसको क्या फिज़िकल चैलेंज फेस कर रहा है, तो उसके लिए आपको इसके साथ थोड़ा सा एक्सप्रेसिव एक दोस्त बनकर इसको गाइड करना पड़ेगा। इसको कहीं ना कहीं एक दोस्त बनकर इसकी हेल्प भी करनी पड़ेगी। God. एडवेंचर, ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं एक एडवेंचरस प्लेस पे जाना चाहता है, जहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं और आप दोनों मिलकर वो और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हुए नज़र आएँ। ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहेगा कि एक मी टाइम है जो आप दोनों साथ में हो, और एक ऐसी प्लेस जो कि मोर इनटू लाइक नेचर से रिलेटेड प्लेसेस हो, वहाँ पर ही पर्सन आपके साथ जाना चाहेगा और कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेट होना चाहेगा। डिवाइन प्लीज बताएं एडवेंचर का कार्ड क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं आप लगा लो कि आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेगा। जो आप इसको गाइड कर रहे होंगे, जो आपको समझ रहे होंगे, जो आप इसको समझा रहे होंगे, जो आप इसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे होंगे, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और वो कहीं ना कहीं जैसे जैसे पर्सन कॉन्फिडेंस गेन करता जाएगा वैसे वैसे ये आप दोनों की जो फिजिकल इंटीमेसी है उसको भी एडवेंचर्स बनाता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आप जो आप इस पे एफर्ट्स कर रहे हैं वही ये
पर्सन उस एफर्ट और टीम वर्क को कहीं ना कहीं वेस्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं उस पर वर्क ऑन करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दिखने वाले हैं कि आप दोनों मिलकर जो एफर्ट कर रहे हैं ना वो आपको पॉसिबिलिटी गुड रिजल्ट्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब वो चीज़ आपकी जो डिज़ायर है फिजिकल इंटीमेसी की वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है हैप्पीनेस के साथ। न्यू विजन, न्यू विजन। ये पर्सन कहीं ना कहीं जो एक अपसेट माइंडसेट का पर्सन था, जहाँ ये लो एनर्जी का पर्सन था, वहाँ ये पर्सन अपने आप को, अपने विजन्स को कहीं ना कहीं एक न्यू फॉर्मेशन में डालता हुआ नज़र आ रहा है। वो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव माइंडसेट में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन अपनी जो लो डाउन एनर्जी थी उसमें से बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ये अपने आप को एक आप लगा लो कि जो आप एफर्ट्स कर रहे हो, जो आप इसकी हेल्प कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप दोनों मिलकर जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हो वो आपको हेल्प ही कर रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर। इसकी जो फिजिकल इंटीमेसी है उसमें भी ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक आपको एक अच्छे रिजल्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपकी इमोशनल बॉन्डिंग तो अच्छी है और कहीं ना कहीं क्योंकि आपकी इमोशनल बॉन्डिंग इस पर्सन के साथ अच्छी है तो आप जो इस पे इमोशनल एफर्ट्स कर रहे हो वो आपको फिजिकल इंटीमेसी के अंदर भी कहीं ना कहीं आउटकम बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे न्यू विजन का कार्ड क्यों आया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने जो रिस्ट्रिक्शंस करी हुई हैं अपने माइंड के अंदर, उन रिस्ट्रिक्शन से ये खुलता हुआ नज़र आ रहा है। जिन चीज़ों को इसने होल्ड करके रखा हुआ है अपने अंदर, उन होल्ड में से बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने आप लगा लो कि अपनी जो एक पुराना थॉट प्रोसेस है उस थॉट प्रोसेस को चेंज करता हुआ ये नज़र आ रहा है। और वो जो बिगनिंग है आपकी इस इमोशनल रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं वो आपके फिजिकल रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है। क्योंकि सबसे अच्छी बात है ये पर्सन एक रिजिडिटी में, जो रिजिड पर्सन था वही रिजिड पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक न्यू विजन के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अपने पे वर्क करता हुआ भी नज़र आ रहा है। जस्ट बिकॉज यू पीपल कैरी गुड इमोशनल बॉन्ड और वही इमोशनल बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका उनके स्पाउस के साथ मेंटल कनेक्शन कैसा है, मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसी है। एक्सप्रेसिंग। इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आप इसकी लाइफ के अंदर जो अवेलेबल हैं वो आप इसको ना नर्चर करने के लिए हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने के लिए हैं, इसको समझने के लिए हैं। ये मतलब चाहे कितना भी लो डाउन हो अपनी एनर्जी से पर्सन, लेकिन ये आपके पास आके एक हीलिंग जैसा प्रोसेस फील करता है। ये पर्सन आप लगा लो कि इसकी जो मेंटल ट्रॉमास है वो कहीं ना कहीं हील होते हुए नज़र आते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अपना रिलैक्सेशन पोजीशन में है। ऐसा लगता है इसको कि ये बहुत ही एक काम जगह पर है जहाँ पर ना कोई टेंशन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ इसको फील होती हुई नज़र आती है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों आया है। द हर्मिट। ये पर्सन कहीं ना कहीं ये समझता हुआ नज़र आ रहा है जब जो कुछ भी आप इसको फिजिकली मेंटली इसको देते हैं तो वो इसको कहीं ना कहीं, सॉरी, आप जो इसको इमोशनली और फिजिकली देते हैं वो इसकी जो मेंटल पीस है ना उसको हील करता हुआ नज़र आ रहा है। ये समझ पा रहा है कि वो जो मेंटल पीस आपसे इसको मिलता है वो कोई यूनिक चीज़ है। वो एक बाकी इस रिलेशनशिप में शायद उस पर्सन को कभी मिली नहीं, लेकिन आपके साथ आने के बाद वो चीज़ें इस पर्सन को मिली हैं। उस चीज़ों की डेप्थ को ये समझता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं
आपके आने से इसकी लाइफ में कुछ अवेकनिंग होती हुई भी नज़र आ रही है, और ये चीज़ों को एक कड़ी के दूसरी कड़ी के साथ जोड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है कि ये अभी ही क्यों हो रहा है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करता है, और इसी वजह से मतलब एक बाकी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट नज़र आता है। और हर देखो, आपके साथ ये फिजिकल मतलब कि अट्रैक्टेड है, तभी फिजिकल इंटीमेसी भी जो आप इसकी हेल्प कर रहे हो वो ग्रो कर रही है, राइट। और वही चीज़ कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है, क्योंकि आपकी दी हुई गाइडेंस से ये पर्सन, और यूनिवर्स की दी हुई गाइडेंस से ये पर्सन उन चीज़ों पे धीरे धीरे एफर्ट्स कर रहा है। क्योंकि जो इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमास थे, जो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एकदम इमोशनली डेड फील कर रहा था, उन सब डेथ्स में बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ही कंट्रोलिंग पर्सन है। इस पर्सन ने सब कुछ अपनी मेहनत से खुद बनाया है। ये एक प्रोटेक्टर भी हो सकता है, लेकिन इसको जो चीज़ें समझ नहीं आती वो इसको समझ नहीं आती। ये बिल्कुल रिजिड हो जाता है उस चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अपने पुराने थॉट्स के साथ फर्म होके चलता है। और इसके लाइफ में चेंजेस लेकर आना, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना एक बहुत बड़ी बात है। ये चाहे डुअलिटी के ही थॉट से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसको पता है कि अगर मतलब एक डुअलिटी के थॉट से आगे बढ़ रहा है और स्टैग्नेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अगर स्टैग्नेंट है तो इश्यूज आता है, लेकिन स्टैग्नेंट थॉट नहीं है और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ना है। इसको समझ आ रही है कि ये चीज़ मेरे लिए फ्रूटफुल है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ग्रोइंग मोड है। तो ये उस चीज़ के साथ ये मेंटली भी आपके साथ ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के अंदर एक ऐसा फील हो रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, आपके एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस की वजह से इस पर्सन की मेंटालिटी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आपका एवरी टच इस पर्सन को हील करता हुआ नज़र आ रहा है। आप इस पर्सन की लाइफ में एक रेनबो की तरह है, जो कि इसकी लाइफ बहुत ही एम्प्टी, डेड और आप लगा लो नॉन कलरफुल थी। उसमें आपने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस डाल के इस पर्सन की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, इस पर्सन को ग्रो करने के लिए। तो ये जो आपका मेंटल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, वो बहुत ही सूदिंग कनेक्शन है, जो कि एक हीलर की तरह, आप एक हीलर की तरह इसकी लाइफ में इसको पीस देते हैं, इसको काम डाउन रखते हैं। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे नहीं गंगा नहीं आया ही। नहीं नहीं कुछ भी नहीं क्या के लिए। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों आया है। ओके, जो आप इस पर्सन को हील कर रहे हैं, जो आप इसके अंदर वैल्यूज डाल रहे हैं, जो आप इसके अंदर इमोशन कनेक्शन डाल रहे हैं, वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप लगा लो कि वो समझ तो आ रहा है कि आप इसकी लाइफ में वैल्यू एडिट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो कुछ मेजर स्टेप्स आपके लिए लेने चाहिए इस पर्सन को, वो लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इस पर्सन को बांधा हुआ है, और ये पर्सन कंप्लीटली इसको बस ये है कि जब तक ये खुद उन सब चीज़ों को कट डाउन नहीं करेगा, तब तक ये पर्सन आपके लिए वो स्ट्रांगली स्टैंड नहीं ले सकता। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स हैं इस मेंटल रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए, वो वेस्टेज नहीं है। कहीं ना कहीं वो इस पर्सन को अवेकनिंग करा रहे हैं, वो यूनिवर्स इसको अवेकनिंग करा रहा है कि इसको कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। इसको कहीं ना कहीं जो ये मेंटली अगर फुलफिलनेस कम्प्लीटली 100% नहीं दे रहा था ये पर्सन, तो वहाँ पर इसको 100% देना पड़ेगा। इसको इस रिलेशनशिप के अंदर जो बॉन्डेजेस हैं, वो बॉन्डेजेस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर कर आपके लिए एक जो ये एक कन्फ्लिक्टिंग माइंड का थोड़ा बहुत है जो चीज़ें,
चीज़ें समझ आ रही हैं वो भी है, लेकिन चीज़ों में स्टेप अप नहीं ले रहा, वो प्रॉब्लमैटिक है। तो वहाँ पर इसको कहीं ना कहीं अवेयरनेस होती हुई नज़र आ रही है, समझ आ रही हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी अभी रुका हुआ है। हीलिंग, मैंने आपको बोला कि जो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, आप जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे लेके जा रहे हैं, आपकी आने की वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन का हर्ट चक्रा भी हील होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आप लगा लो जितने भी इसके चक्रास हैं वो धीरे धीरे हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने जो इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का काम करा, इसके मेंटल को पीस दी है, वो कहीं ना कहीं वेस्टेज नहीं है, वो कहीं ना कहीं इसको हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए भी। लो, जजमेंट का कार्ड खुद ही आ गया। इसमें ये जो जजमेंट हो रहा है ये आपकी उन सब चीज़ों का, आपकी प्रेयर्स का, आपके एफर्ट्स का, यूनिवर्स की तरफ आपके ट्रस्ट रखने का, गिव अप ना करने का, सरेंडर करने का, ये जो भी आपने ईश्वर के सामने करी हैं चीज़ें आपके फेवर में धीरे धीरे होती हुई नज़र आ रही हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि आप इसकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पर्पस से आए हैं। ये दूर से बैठकर ज़रूर देख रहा है, समझ रहा है, और मेजर कोई अभी स्टेप नहीं ले रहा, लेकिन इतना फॉर श्योर है कि आप एक पर्पसफुली इसकी लाइफ में ऐड ऑन हुए हैं, जो कि इसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं। आई एम सॉरी गाइज अगर आपको पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि वो आवाज़ों को मैं नहीं रोक सकती। और चेक कर लेते हैं आपके साथ इस पर्सन की कंपैटिबिलिटी में। ओके, विजडम और ऑरेकल से देख लेते हैं आप दोनों की कंपैटिबिलिटी और क्या है। देखो, कंपैटिबिलिटी में मुझे बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिविटी तो दिख नहीं रही है। डिवाइन प्लीज़ बताएं जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी कंपैटिबिलिटी, और उनकी कंपैटिबिलिटी में आप और क्या अच्छा देखते हैं जो कि उनके रिलेशनशिप के ग्रोथ में हेल्प करें। टाइम फॉर अ नैप। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के अंदर आपको कुछ समय के लिए ऐसा फील हो सकता है कि आप दोनों का कन्वर्सेशन होल्ड पे गया हुआ है। आपको ये फील हो सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर कि जो मून साइकिल्स हैं वो बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहता हो, डे ड्रीमर हो ये पर्सन कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से ये सारी मेजर पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड में ही सोच लेता है, और उसकी वजह से भी बहुत सारी जो रिलेशनशिप की चीज़ें हैं बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं। नो प्लेस लाइक होम। इस पर्सन को ये फील होता है कि कहीं ना कहीं जो फीलिंग इसको आपके साथ आती है, कहीं ना कहीं इसको ऐसा फील होता है कि जैसे घर जैसी बात है, और इसको ऐसे स्ट्रेंजर वाली फीलिंग ही नहीं आती आपसे। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने उन सब लोगों में से अलग अपनी जगह बनाई है, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोग हों, लेकिन किसी ने भी इसको एक ऐसा फील नहीं करा है जो इसको फील होता कि ये अभी भी अपने घर में है, कोई किसी बाहर स्ट्रेंजर से बात नहीं कर रहा। वाई आप इसकी लाइफ में आए और ये आपकी लाइफ में आया, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सर्च कर सकते हैं कि आप दोनों साथ में क्यों थे, आप दोनों साथ में क्यों हैं, आप दोनों साथ में क्यों होना चाहिए, क्या मेजर पर्पस है लाइफ का। तो आप कहीं ना कहीं सर्चिंग मोड पे होते हुए नज़र आ रहे हो अपने कहीं, और किस तरीके से सर्च कर रहे हो वो डिफरेंट तरीक़ों से आप सर्च कर सकते हो। कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हो जो कि आपको समझाए अबाउट लाइफ, आपको समझाए कि आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, या फिर क्योंकि एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू द पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपके देखो जो आपकी लाइफ में अभी हो रहा है ना, सबसे अच्छी मतलब आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, वो चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि कभी ना कभी आप एक डेजा वू वाली फीलिंग से भी गुजरते होगे कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो चुकी हैं।
वो किसी भी वर्जन में हो सकती हैं आपके। आप लगा लो कि आप अपने जो आपका 50th, मान के चलो ये आपका 100th बर्थ हो फॉर एग्जाम्पल, राइट भी कुछ ऐसा हुआ हो जो 50th बर्थ के अंदर हुआ हो, और वो चीज किसी की किसी कार्मिक चीज को क्लियर करने के लिए आपका किसी कार्मिक चीज को क्लियर करने के लिए आपका ये बर्थ हुआ हो, तो वो चीजें एक रिपीटेड मोड में आ जाती है विद द सेम चैलेंज। लेकिन अभी क्या है, आपको उसको रिजॉल्व करना है या फिर उसी लाइफ साइकिल के पैटर्न में दोबारा से अपने आप को डालना है। क्योंकि अगर वो चीज़ अभी रिजॉल्व नहीं हुई, आप दोबारा उस कार्मिक कनेक्शन में फिर से फंस जाओगे। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग को क्वेश्चन आप कर सकती हैं कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो हो चुकी हैं मेरे साथ। टू द सी, कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त आएगा जब मैंने आपको बोला एक आप दोनों का कम्युनिकेशन कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, आप दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हुए नजर नहीं आ रहे, तो वो जो आपका टाइम फ्रेम होगा, आप बहुत एक सर्चिंग मोड पे जाने वाले हो, इमोशनल मोड पे जाने वाले हो, बहुत सारे रिसर्चेस करने वाले हो कि ये सब पैटर्न मेरे साथ क्यों हो रहा है। एक स्पिरिचुअलिटी के मोड में जाने वाले हो, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी हाई होने वाली, और वो जर्नी आपको अकेले ही करनी है। कोई भी आपको उसमें आके सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो आपका ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन ग्रोथ की तरफ तभी बढ़ेगा जब आपकी स्पिरिचुअलिटी एनर्जी गेन करेगी स्पिरिचुअल एनर्जीज को, क्योंकि एवरीथिंग इज डिसाइडेड, और वो जर्नी आपको खुद ही तय करनी पड़ेगी। और फ्रेंड, आपको हो सकता है ऐसा भी फील हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा अकेले रह गए हैं, आपके साथ कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, आप अपने आप को एकदम अलग फील कर सकते हैं। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में जाते हैं, तो उस जर्नी को आपको अकेले ही तय करना होता है, उसके अंदर आपका कोई भी रिलेशनशिप आपकी मदद नहीं करता है, क्योंकि वो जर्नी एक ऐसी जर्नी है जो कि आपको आपके एनर्जी के साथ इंटरकनेक्ट कराती हुई नजर आ रही है, और उस वक्त आपको एक किसी तरीके का सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आएगा, और वो अकेलापन ही आपको कहीं ना कहीं अकेले ही ग्रो करने में हेल्प करेगा। आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, जो एफर्ट्स करने हैं मुझे सेल्फ एफर्ट करने हैं, बाहरी सपोर्ट मुझे मिले या ना मिले उसे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि मैं अपने आप को कितना सपोर्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हायर पावर आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में लाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी की लेवल पे लेकर आने के लिए यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है। आपकी साइकिल, आपको कहीं ना कहीं ये फील भी हो सकता है, आप कहीं ना कहीं कोई एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी इंट्यूटिव एनर्जी हाई हो सकती है। आपको ये फील हो सकता है कि जो कुछ पहले से कोई चैलेंज आने वाला है, आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग आपको पहले से ही बताने लग जाएगी कि यहाँ पे सॉल्यूशन पे काम कर लो, और एक्चुअली यू फील लाइक कि वो प्रॉब्लम अराइज हुई लेकिन सॉल्यूशन पे ऑलरेडी काम हो चुका था, तो वो उस प्रॉब्लम ने एक बड़ा फेज लिया ही नहीं। तो कहने का मतलब है, आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हो नजर आ रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करते हो नजर आ रहे हो, आप अपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर निकालते हो नजर आ रहे हो, अपनी लाइफ की जो भी फेजेस से आप गुजरे हो उन फेजेस को आप समझते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आप लाइफ की पैटर्न पे काम करते हो नजर आ रहे हो। आप अपने फाइनेंस पे भी काम करोगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी काम करोगे, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कंपैटिबिलिटी के लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, रोमांस मैसेजेस देख लेते हैं कुछ आपके लिए। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लाइफ में रोमांस क्या रोल प्ले कर रहा है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइन आर क्वेश्चनिंग यू। हो सकता है आपने
इस पर्सन के साथ जब रिलेशनशिप में आए हो या मैरिज में आए हो, बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपने देखे हो, लेकिन आपने लिटरली उसको इग्नोर किया हो, और वो इग्नोरेंस की वजह से आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट था कि आप उसे इग्नोर करोगे, और वो इग्नोरेंस ही आपको एक फ्यूचर के कुछ ऐसे मेजर चैलेंज में डालेगी जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन बंद होगी, और वहीं से आपकी स्पिरिचुअलिटी का पाथ शुरू होगा। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। कहीं ना कहीं आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको भेजा गया है, ये पर्सन से आप लव कर सकते हैं, यहाँ पे सेफ है, लेकिन आपको रेड फ्लैग्स को भी इग्नोर नहीं करना है। वो रेड फ्लैग्स की जो कि आपके रिलेशनशिप को डैमेज कर रहे हैं, आपको उस चीज के लिए इस पर्सन से बात करनी होगी। Unrequired love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि बस एक ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन, या फिर आप लगा लो कि एक फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिस पे ये पर्सन कोई मेजर स्टेप आपके लिए नहीं ले सकता। इस रिलेशनशिप के अंदर लव से भी ज़्यादा कुछ और चाहिए। प्लेफुलनेस, आप कहीं ना कहीं फील करेंगे कि इस पर्सन के साथ जो आपकी केमिस्ट्री है वो बहुत ही अमेजिंग है, और ये चीज़ इस पर्सन को भी फील होने वाली है। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो आपको कहीं ना कहीं ये फील होने वाला है कि इस पर्सन के साथ आप एक बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में आ सकते हैं और आएंगे, और एक लाइट एनर्जी रहेगी, कुछ स्ट्रेस एनर्जी आपको फील नहीं होने वाली। लेकिन सिर्फ लव इज़ नॉट समवेयर एनफ फॉर दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आपके जो अदर पैरामीटर्स है, आपको उस पैरामीटर्स पे भी काम करना पड़ेगा टू डेवलप योरसेल्फ। ठीक है, तो गाइज मैं रीडिंग यहीं तक रखती हूँ, और आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, बहुत सारी आवाज़ें आपको आ रही होंगी, बट मेरा कंट्रोल नहीं है उन सब पे। एंड आई विश कि ऐसा वक्त आए कि मैं एक ऐसे कमरे में रीडिंग करूं जहाँ पे कोई आवाज़ ना आए। आई विश, तो ये विश है मेरी कि मैं आप लोगों के लिए एक क्लीन रीडिंग करूं। सो रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।